जो कुछ हमें भगवान ने दिया है हम उसको गहनता से नहीं लेते हैं और हमें लगता है कि ये हमारे साथ भगवान ने गलत किया है, हमारे पास साथ ये कमी रख दी या फिर हमें ये नहीं दिया वो नहीं दिया। पूरे जीवन भर उस इंसान को भगवान से शिकायतें होती हैं। लेकिन दोस्तों सब कुछ हमें अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है और जैसा हम कर्म करके आते हैं वैसी ही पोस्ट पदवी और वैसे ही घर में जन्म मिलता है इस संसार के अंदर। आज की घटना एक बहुत ही नॉलेज देने वाली है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। यहाँ पर एक गांव के अंदर दो किसान रहते थे और दोनों एक ही गांव में रहते और दोनों के पास थोड़ी बहुत ज़मीन थी। अपनी खेती बाड़ी किया करते थे और खेतों में कमा करके अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहे थे। दोस्तों दोनों एक साथ खेतों पर जाया करते, दोनों दोस्त भी थे और गांव के अंदर उनका ठीक ठाक काम चल रहा था। यानी कि ज़्यादा अमीर भी नहीं थे तो गरीब भी नहीं थे, खेती बाड़ी में से अपने बच्चों के लिए अन्न दाना निकाल ही लिया करते थे। एक दिन क्या होता है, दोनों की दोस्तों अकस्मात एक ही दिन मौत हो जाती है और एक ही साथ उनकी अंतिम क्रिया की जाती है। एक साथ उनको जब उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तो उसके बाद अब यमराज के दूत आते हैं उनको लेने के लिए और उन दोनों को एक साथ ले जा कर के यमराज के दरवाजे में खड़े कर देते हैं। वहाँ जा कर के यमराज एक किसान से पूछता है कि तुम्हें मैंने धरती पर भेजा, कैसा लगा तुम्हें, कैसा जीवन जिया। तो वह किसान यमराज के सामने शिकायतें करने लगता है और वह किसान कहता है कि मेरा जीवन सबसे बेकार था, नरक के समान था, कुछ भी नहीं था मेरे जीवन में और मेरे पास ना ज़्यादा पैसे होते थे, रात दिन कमाता था और जितने भी पैसे कमाता था वह मुझे औरों को देने पड़ते थे, मेरे पास तो कुछ था ही नहीं। यमराज कहता है कि अब तुम्हें कैसे जन्म में डालूं, यानी कि अब तुम्हारा जन्म हो वो कैसा हो ऐसा भी बताओ। तो यहाँ पर दोस्तों वह किसान कहता है, जो पहला किसान था, कि मुझे ऐसा जन्म दीजिए जो मुझे किसी को कुछ भी देना ना पड़े, मेरे पास चारों तरफ से पैसे आएँ और मैं किसी को पैसे ना दूं, मुझे ऐसा जन्म दे दीजिए और उससे मैं खुश हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने इस जन्म में बहुत ही ज़्यादा दुख और कष्ट उठाए हैं। कई बार मेरे घर में खाने को भी नहीं रहा करता है, मेरे बच्चे भूखे रहा करते थे, कई बार हमारे पास किसी चीज़ को लेने के पैसे भी नहीं रहा करते थे और कमाना रात दिन पड़ता था। दोस्तों किसान होते ही इस कंडीशन में हैं, रात दिन कमाना पड़ता है और अपनी ज़रूरत की चीज़ों को भी नहीं ले सकते हैं टाइम पर। तो यहाँ पर उस किसान ने अपने मन की व्यथा यमराज के सामने सुना दी और अब की बार उसने कहा कि मुझे ऐसा जन्म दीजिए जो मुझे किसी और को कुछ ना देना पड़े और मेरे पास चारों तरफ से पैसे आएँ। यमराज 2 मिनट के लिए मौन होकर सोचता है और फिर कह देता है कि ठीक है, तुम्हें ऐसा ही जन्म मिल जाएगा। उसके बाद अब दूसरे किसान की बारी आती है। दूसरा जो किसान होता है उससे कहता है यमराज कि भाई तुम बताओ तुम्हारा जीवन कैसा गुजरा और तुम आगे जन्म कौन सा लेना चाहते हो, किस तरह का जन्म होना चाहिए तुम्हारा। तो यहाँ पर दोस्तों जो दूसरा किसान होता है थोड़ा सा समझदार था। किसान वह भी ऐसा ही था जैसा उसका दोस्त था, उसके घर में भी गरीबी थी और कई बार खाने के लिए भी घर के अंदर भोजन नहीं बन पाता था, लेकिन उसने ये बातें नहीं कही। उसने कहा कि महाराज हमारा परिवार तो खूब सुख से रहा, जितना हमने कमाया उतना हमने भोगा और मेरे बच्चे भी ठीक ठाक ही रहे, हमने कमाया तो उनको शौक़ वगैरह भी करवाए। लेकिन मुझे एक दुख है, कई बार हमारे घर में जब अन्न नहीं रहा करता है तो हमारे घर से कई बार साधु भूखे उल्टे गए हैं और मुझे यह सोचकर बहुत दुख होता था कि मेरे घर के दरवाजे से कोई साधु भूखा चला जाता है। बस भगवान मुझे ऐसा जन्म दे दीजिए कि अगले जन्म में मेरे दरवाजे से कोई भूखा ना जाए और मेरे दरवाजे पर जो भी साधु संत आए मैं उसका पेट भर के उसको वापस भेजूँ। तो यहाँ पर यमराज सोचता है और फिर यमराज 2 मिनट सोचने के बाद उससे भी कह देता है कि ठीक है। इन दोनों किसानों का जन्म उसी गांव में और वहाँ पर एक साथ ही हो जाता है। दोस्तों एक साथ हो जाता है, एक ही मोहल्ले में। अब ये दोनों बड़े होने लगते हैं, धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। तो कर्मों के हिसाब से जैसा यमराज से मांगा था, जैसी इनकी इच्छा थी, उसी हिसाब से इनका जो भविष्य है वो निर्मित होने लगता है। जो पहला किसान था वह तो भिखारी बन जाता है, क्योंकि उसने मांगा था कि मुझे किसी को ना देना पड़े, चारों तरफ से मेरे पास पैसा आए। तो वह कटोरा लेकर बैठ जाता है, चारों तरफ से उसके पास भीख के पैसे आते हैं और उसको किसी को देना नहीं होता। भिखारी किसको क्या देगा, तो उसकी ज़िंदगी भिखारी पने में आ जाती है। दूसरा जो किसान था जो यह कहता है कि भगवान मेरे दरवाजे से कोई भूखा ना जाए, मुझे कुछ ऐसा बना देना, वह अमीर बना दिया जाता है। दोस्तों
वह धीरे धीरे अमीर होता चला जाता है, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद था। यमराज ने उसे आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे दरवाजे से कोई भूखा नहीं जाएगा। अगर उसे भगवान अमीर ना बनाते तो लोगों का पेट कैसे भरता। तो उसको इतना अमीर बना दिया जाता है कि उसके दरवाजे पर जो भी खाना मांगने आता उसका वह पेट भर के वापस भेजता था। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों ने अपने अपने हिसाब से उनको जन्म मिले और दोनों की सोच थोड़ी सी अलग अलग थी। और यहाँ पर सोच का ही फ़र्क था। एक किसान जो कि ऐसी ही परिस्थितियाँ थी दोनों की एक समान, लेकिन एक किसान नकारात्मक भावों को सोचता था, एक किसान सकारात्मक भाव सोचता था। जो नकारात्मक भावों को सोचता था किसान, उसने ये कहा कि भाई मेरे घर में कुछ नहीं रहता है, बच्चे भी भूखे रह जाते हैं। लेकिन दूसरे किसान के घर में भी बच्चे भूखे रह जाते थे, लेकिन उस किसान ने उन नकारात्मक भावों को नहीं सोचा। उस किसान ने सकारात्मक भाव को सोचा कि भगवान मुझे ऐसा कोई जन्म दीजिए जिससे कि मेरे घर पर कोई भी साधु संत या भूखा आदमी आए वह भूखा ना जाए। हम तो भूखा रह लेंगे, परिवार का भरण पोषण जैसे तैसे कर लेंगे, लेकिन हमें अपने लिए नहीं चाहिए कोई बाहर का आए वह भूखा ना जाए। तो यहाँ पर दो सोच बन गई, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। तो अपने जीवन के अंदर कभी भी नकारात्मक भाव ना लाएं। गिरते गिरते डूबते डूबते भी अगर आपके अंदर अच्छी इच्छा शक्ति है और सकारात्मक सोच है और भाव है तो आप डूबते डूबते भी बच जाओगे। किसी भी व्यथा से, किसी भी बीमारी से, किसी भी जो आपके ऊपर दुख आएगा उस दुख से भी। तो इसीलिए जीवन के अंदर हमेशा सकारात्मक सोच जरूर रखना है। किसी भी चीज़ के बारे में हमें गलत आंकड़े नहीं निकालने चाहिए। कई बार कुछ लोग होते हैं किसी भी चीज़ के बारे में वह गलत सोचते हैं, पहले उसका नुकसान देखते हैं। हमें नुकसान नहीं देखना चाहिए, हमें उसका ये देखना चाहिए कि अगर हम इसमें मेहनत करेंगे तो हमें फ़ायदा क्या होगा। नुकसान तो पूरी दुनिया में हो ही रहे हैं, नुकसानों को देखेंगे तो हमें एक कदम भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों सोच को अच्छा बनाइए, चीज़ों में कमियां मत निकालिए, चीज़ों में खूबियां ढूंढिए। बुरे से बुरा इंसान है, यहाँ पर चाणक्य जी ने कहा है कि हम दुश्मन के अंदर भी खूबियां ढूंढ सकते हैं अगर हमारी इच्छा शक्ति प्रबल है। तो दुश्मन क्या खूबियां दिखाएगा, सोच के देखिए। दुश्मन के अंदर से भी जो खूबियां देखकर और उन खूबियों को अपने जीवन में अपनाए वही इंसान होता है। और अगर कोई दूसरे लोगों में गलतियां ढूंढता है या फिर किसी भी काम में गलत पहलू को ढूंढता है वह कभी भी कामयाब नहीं होता है। जो भगवान ने दिया है उसका आनंद लीजिए दोस्तों, कभी भी कोई शिकायत मत कीजिए। जो भी हमें दिया है हमारे प्रारब्ध से ही हमारे पास आया है, ना कि कोई यह कोई नई कहानी है। जैसा हमने पीछे किया है वैसे ही घर में जन्म मिला है और वैसा ही माहौल मिला है, वैसा ही परिवार है और वैसे ही पड़ोसी हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर कभी अफसोस ना करें, यह तो हमारे ही कर्म हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यह कहानी आपको कैसी लगी, और इन कहानियों को मैं मेरे गोपाल चैनल पर लेकर आता हूँ। बहुत ही शिक्षाप्रद कहानियाँ होती हैं, इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। अगली कहानी मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहिए, देखते रहिए मेरे गोपाल चैनल। जय श्री कृष्णा।